लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हर सेंटेंस को आप अपने शब्दों में एक बार ट्राई करिए। देखिए कि आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर इन एक्सप्रेशंस को बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करके नेचुरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपको किसी से पूछना है, मुझसे पूछ के देखिए, क्या आपने कद्दू का जूस पिया है? क्या आपने कद्दू मतलब पंपकिन जो होता है, क्या आपने कद्दू का जूस पिया है? देखिए, अब हम यहाँ पे ड्रिंक वर्ड जो है वो ना यूज करते हुए सिंपल कहेंगे हैव यू एवर हैड पंपकिन जूस। कंज्यूम करने के लिए हैव हैड कह देना काफी ज्यादा कॉमन है। आई वांट टू हैव सम जूस, पीना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रिंक जूस, ट्रांसलेशन तो ठीक है, टेक्निकली सेंटेंस करेक्ट है, बट इट शुड नॉट बी स्पोकन दिस way, राइट। तो हैव यू एवर हैड पंपकिन जूस, ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया हमने उसके पीने के बारे में, राइट। थोड़ा घुमा करके किसी से कह सकते हैं आप हैव यू एवर ट्राइड पंपकिन जूस। ये दोनों सेंटेंसेस जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन हम कॉन्वर्सेशन में बहुत स्ट्रेट बातें करते नहीं है, घुमा फिरा के ही बातें करते हैं, राइट। जैसे क्या आपने कभी पंपकिन जूस ट्राई किया है, थोड़ा घुमा करके आप कहेंगे तो हैव यू एवर गिवन द पंपकिन जूस अ ट्राई। देखिए, किसी भी चीज को ट्राई करने के लिए ना ये इस तरीके से कह दिया जाता है गिव इट अ ट्राई। एक आप स्ट्रेट किसी को कह सकते हैं ट्राई दिस, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट कह दिया, लेकिन थोड़ा घुमा के जब आप कहना चाहते हैं कि भाई इसको ट्राई कर लो, सो गिव इट अ ट्राई। अब आप इसको किसी को कपड़े के लिए, खाने के लिए, कोई कोर्स के लिए, किसी भी चीज को जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं आप एक बार इसको ट्राई करके देखो, तो बिल्कुल स्ट्रेट ट्राई दिस ना कह करके आप कह सकते हैं गिव इट अ ट्राई। सो हैव यू एवर गिवन पंपकिन जूस अ ट्राई, कभी पंपकिन जूस ट्राई किया है आपने? अब देखिए, इस चीज को बोल के देखिए, मैंने तो सुना भी पहली बार है। किसी सामने वाले ने अभी अभी जिक्र किया है पंपकिन जूस का, तो उस समय पे आप कह रहे हैं मैंने तो सुना भी पहली बार है। तो देखिए, इमेज बनाइए कि कंटिन्यूटी बतानी है आपको कि पहली बार ही सुन रहा हूं, यहां पे खड़ा हुआ हूं, तो वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आप कैसे देंगे? आप कहेंगे दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार है, आई एम हियरिंग अबाउट इट। तो आपने एग्जैक्ट वो एक्सप्रेशन दे दिया कि अभी कंटिन्यूटी में ही है कि मैं पहली बार आप ही से सुन रहा हूं। कह रहे हैं मैं तो, हिंदी में कहते हैं ना मैं तो सुन भी पहली बार ही रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आईएनजी लगाना बहुत कंपलसरी है, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा पर्पस पता होना चाहिए वर्ड का कि ये ग्रामर क्यों यूज हो रहे हैं। सामने वाले ने जब कहा सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट इट, पहली बार ही सुन रहा हूं, अगर आप इसमें थोड़ा ग्रामर बदल दें सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट, चल जाएगा, सुना पहली बार, लेकिन पता होना जरूरी है, राइट। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। एक और तरीके से आप बोल सकते हैं आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ इट बिफोर। देखिए, दोनों यहाँ पे हमने वर्ड्स बदल बदल के यूज करें। एक हमने कहा है अबाउट और एक हमने कहा है ऑफ। इन दोनों में बस छोटा सा फर्क है, ये इंटरचेंजेबली कई संदर्भ में यूज होते हैं। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग समथिंग। एक और सेंटेंस में बोलता हूं मैं, फिर देखते हैं समझते हैं फर्क। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रिप, या फिर आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग ऑन अ ट्रिप। जब हम ऑफ कह रहे हैं तो हम एक जनरल आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, और जब हम अबाउट कर रहे हैं तो हम उस आइडिया को डिटेल में सोच रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि यू शुड थिंक अबाउट इट, जब हमने कह दिया ना, तो जो ऑलरेडी बंदे के माइंड में आइडिया है, अबाउट मतलब है और डिटेलिंग, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट इट, जब हमने कहा तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूं, और आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट बिफोर, यानी इस विषय में एक पहली बार सुना है। आई होप अबाउट और ऑफ जैसे जैसे यूज होता है इंटरचेंजेबली, दोनों का भाव समझ में आ गया होगा आपको, राइट। नाउ अगले सेंटेंस को बोल के देखिए, जूस वालों ने हर चीज का जूस बना दिया, लेकिन आज तक पंपकिन का जूस किसी ने नहीं बनाया या जनरली बिकता नहीं है, ऐसा क्यों? ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है, राइट। सो जूस वालों ने हर चीज का जूस बना दिया है। थोड़ा सा समझेंगे इसमें तात्पर्य, इसमें हम कहेंगे आउट ऑफ। सो जूस वेंडर्स हैव मेड जूस आउट ऑफ एवरीथिंग। देखिए, आउट ऑफ हम ऐसी अवस्था में कह देते हैं जब आप किसी चीज को कन्वर्ट करके, इतना मिलान करके नहीं समझिए, देखिए ऐसे समझ आइए बस किसी भी चीज का कुछ और बना रहे हैं आप, तो आउट ऑफ कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास में थोड़ी सी सब्जी बनी बची हुई है, तो आप कहें कि भाई ऐसा मैं इसका अचार बनाऊंगा, राइट। अब सब्जी आपके पास बची हुई है, उस पूरी सब्जी को आप कुछ यूज करने वाले हैं, सो आई एम गोना मेक पिकल्स आउट ऑफ इट, यानी इसको, राइट। आई एम गोना मेक पिकल्स आउट ऑफ इट, जब आपने कहा तो उस चीज का इस्तेमाल आप बता रहे हैं, इसको यूज करके कुछ और। सो जूस वेंडर्स हैव मेड जूस आउट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का जूस उन्होंने बना दिया है जो जो उनके पास है, राइट नाउ। लेकिन पता नहीं क्यों आज तक किसी ने कद्दू का जूस क्यों नहीं बनाया? पता नहीं आज तक किसी ने कद्दू का जूस या फिर पंपकिन का जूस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये भी अभी सेंटेंसेस आगे बोलेंगे, क्योंकि मैंने तो आज तक कहीं बिकते नहीं देखा, राइट। तो दोनों तरीके से कहेंगे, एक ट्रांसलेशन करेंगे और आगे भी उसको नेचुरली बोलेंगे, जैसे कि लेकिन पता नहीं क्यों
अभी आप इसमें ना एक असमंजस जता रहे हैं, पता नहीं क्यों, तो आई डोंट नो व्हाई कर सकते हैं, आई वंडर भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जैसा साउंड कर सकता है। अक्सर इसमें ना लोग एक वर्ड की वजह से सेंटेंस को ग्रामेटिकली गलत कर देते हैं। वो वर्ड ऑर्डर देखिएगा, जैसे कि बट आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई तक आपने जब यहां तक कहा, ये सेंटेंस हो गया, अलग पोर्शन है, पता नहीं क्यों। फिर आगे ना ये नो वन हैज एवर मेड पंपकिन जूस, तो ये क्वेश्चन जैसा हम नहीं करेंगे, आई डोंट नो व्हाई हैज नो वन ना करके क्वेश्चन जैसा कई लोग इसको क्या करते हैं, पता नहीं क्यों किसी ने नहीं बनाया, क्वेश्चन जैसा मैच कर जाता है, वो सुनने में हिंदी में लगता है तो लिटरल ट्रांसलेशन हो जाता है, तो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। जैसे कि हम किसी से कहें पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया, अब क्वेश्चन जैसा लग रहा है, लेकिन हम इसको क्वेश्चन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आई डोंट नो व्हाई ही हैजंट अराइव्ड येट। ऐसे नहीं कहेंगे आई डोंट नो व्हाई हैजंट ही अराइव्ड येट, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि आप क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, असमंजस जता रहे हैं, राइट। सो आई डोंट नो व्हाई ही हैजंट अराइव्ड येट, राइट। तो सिमिलरली, बट आई डोंट नो व्हाई नो वन हैज एवर मेड पंपकिन जूस, अभी तक किसी ने पंपकिन का जूस क्यों नहीं बनाया। या फिर आप कहिए बट आई वंडर, इसमें भी असमंजस जता रहे हैं, आई वंडर कह दीजिए, आई वंडर कह दीजिए, आई एम सरप्राइज कह दीजिए, आई डोंट नो कह दीजिए, ये एक्सप्रेशंस हैं सारे के सारे सरप्राइज जताने के लिए। तो जो अवस्था को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी 300 अवस्थाएं होती हैं एक व्यक्ति की, इतनी इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये एक्सप्रेशंस हाफ सेंटेंसेस बने हुए होते हैं। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम उन सेंटेंसेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, बंदे का नाम बंदे का काम बदलते हैं और एक्सप्रेस कर देते हैं अपने आइडियाज़ को। इम्पॉसिबल है ट्रांसलेशन करके फ्रॉम द स्क्रैच किसी सेंटेंस को ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन नहीं बना सकते हम, राइट। तो जैसी किसी बंदे को बात कहनी होती कि यार असमंजस जताना है मुझे, तुरंत उसके माइंड में आ जाएगा आई वंडर व्हाई नो वन हैज ट्राइड मेकिंग पंपकिन जूस येट, अभी तक किसी ने पंपकिन जूस बनाने का ट्राई क्यों नहीं किया है, राइट। देखिए इस एक्सप्रेशन के हिसाब से मैं बताता हूँ सेंटेंस शुरू कहाँ से करना है सोचना। मैंने आज तक किसी दुकान पर कद्दू का जूस बिकते नहीं देखा, मैंने आज तक किसी भी दुकान पर कद्दू का जूस बिकते नहीं देखा है, सो आई हैव नेवर सीन। तुरंत ये आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा आज तक की बात कर रहा हूँ, यानी कभी नहीं, राइट। तो आज तक के लिए टिल अंटिल नहीं लगाना है, राइट। तक को नहीं मिलाना है कि तक का मतलब होता है इतने बजे तक, तो टिल और अंटिल कर दें या बाय लगाएं। आप आज तक हिंदी में कह रहे हैं आज तक किसी दुकान पे नहीं बिकते देखा है, लेकिन आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कभी नहीं, राइट। तो उस एग्जैक्टली उस अवस्था को समझेंगे, you will be able to say your sentences naturally and correctly. ट्रांसलेशन मुश्किल है, इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है। सो आई हैव नेवर सीन अ शॉप, मैंने कभी नहीं देखा किसी दुकान पे, आई हैव नेवर सीन अ शॉप सेलिंग पंपकिन जूस, ये थोड़ा सा घुमा करके शॉर्ट में अलग तरीके से वर्ड ऑर्डर लगा के बता दिया, आई हैव नेवर सीन अ शॉप सेलिंग पंपकिन जूस, किसी दुकान पे बिकते नहीं देखा है। हालांकि आप इसको ट्रांसलेशन करें, सो आई हैव नेवर सीन पंपकिन जूस बीइंग सोल्ड एट अ जूस शॉप, यानी कि मैंने कभी बिकते नहीं देखा, सो आई हैव नेवर सीन, कभी नहीं देखा है मैंने पंपकिन जूस बीइंग सोल्ड, बिकता हुआ, बी के साथ आईएनजी लगा दिया है, सो आई हैव नेवर सीन पंपकिन जूस बीइंग सोल्ड, बिकने की अवस्था में नहीं देखा है एट अ शॉप, यानी मैंने किसी दुकान पे पंपकिन जूस बिकते हुए नहीं देखा है, राइट। जैसे कि मैंने उस बच्चे को कभी पिटते नहीं देखा है, आप इस सेंटेंस को बोल के देखिए, मैंने उस बच्चे को कभी पिटते नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन दैट किड, उस बच्चे को कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन दैट किड, किस अवस्था में बताएंगे, बीइंग बीटन, आई हैव नेवर सीन दैट किड बीइंग बीटन, उसे पिटते हुए नहीं देखा है, राइट। अगर आप ये कहें मैंने इस सेंटेंस को कभी ऐसे बोलते हुए सुना नहीं है, आपको ये सेंटेंस बोलना है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर पे बनेगा, सो प्लीज टेक अ पाउज, एक पाउज लीजिए और इस सेंटेंस को लिखिए, सही होगा तो मैं पक्का उसको करेक्ट करूंगा, सही होगा तो लाइक करूंगा, आप समझ जाएगा करेक्ट था, और गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, राइट। आपको कहना है मैंने इस सेंटेंस को कभी ऐसे बोलते नहीं सुना, इसमें कुछ हिंदी में वर्ड मिसिंग है, वो आपको खुद से वर्ड्स को गिनना ही नहीं है, इमेज बनाइए, क्या पूछना है आपको मुझसे, कहना है आपको मैंने इस सेंटेंस को कभी ऐसे बोलते हुए नहीं सुना किसी को भी, ये कहने की कोशिश करिएगा, फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, प्लीज लिखा करें, राइट। और लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, राइट। दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, राइट। देखो शायद कद्दू इतना लाभदायक नहीं होता जितने दूसरे फल, अब यहाँ पे जैसे हिंदी में मैंने लाभदायक कहा, राइट, बहुत सारे इजी वर्ड्स हम यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में आपके, ये मे बी पम्पकिन्स आर एज बेनिफिशियल एज अदर फूड्स, लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन बेनिफिशियल ना कह करके अंग्रेज अगर कहता सो मे बी पम्पकिन्स आर एज हेल्दी एज
अदर फ्रूट्स हेल्दी फ्रूट्स कहलाते हैं ना वो, तो भले वो खुद से हेल्दी नहीं होते, वो खाने में हेल्दी होते हैं, उसका बेनिफिट हमारे को मिलता है, राइट। सो मे बी पम्पकिन्स आरंट एज हेल्दी एज अदर फ्रूट्स, इतने सेहतमंद, इतने हिंदी में भी नहीं समझ में आ पाएगा, राइट, इतने लाभदायक नहीं है, राइट। जैसे कि लेकिन ये होता भी तो सस्ता है, किसी व्यक्ति ने कह दिया मे बी पम्पकिन्स आरंट एज हेल्दी एज अदर फ्रूट्स, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कह दिया है कि भाई ऐसा है, भले हेल्दी नहीं होता लेकिन होता तो सस्ता है। अब ये एक्सप्रेशन इतने ही सेंटेंस से समझ में आ रहा है, लेकिन ये होता तो सस्ता है, तो लगा दिया, तो ये इसका जो एक नेगेटिव जो इसकी एक क्वालिटी थी उसको कवर करने के लिए करा जा रहा है, राइट। आई अग्री इट्स नॉट एज हेल्दी एज अदर फ्रूट्स, लेकिन ये होता तो सस्ता है, इतना कहा। तो इस एक्सप्रेशन को हमें समझ के बोलना पड़ेगा। वी कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश एंड कन्वे द सेम इंटेंडेड मीनिंग नहीं जाएगा अगर इतने शब्दों में बोलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इवन इफ इट्स नॉट हेल्दी, राइट। तो बहुत सारी अवस्थाएं हैं, 80% अवस्थाएं हैं जहां पर शब्द घटाने बढ़ाने पड़ते हैं या बदलने पड़ते हैं। तो आप इस मैसेज को इंग्लिश में थोड़ा क्लियरली बोल दीजिए, राइट। इवन इफ इट्स नॉट हेल्दी इट्स स्टिल चीप, फिर भी है तो सस्ता। इवन इफ लगा दिया भले ही, राइट। इवन इफ हटा दीजिए, ऑल्दो कह दीजिए, ऑल्दो इट्स नॉट हेल्दी इट्स स्टिल चीप, यानी फिर भी है तो सस्ता ही। इवन इफ इट्स नॉट हेल्दी एटलीस्ट इट्स चीप। तो राइट, उस अवस्था को समझिए। आप यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, यही तो कहना चाह रहे थे आपकी भले ही टेस्टी नहीं है लेकिन है तो सस्ता। तो हिंदी को समझा आपने, तो भले ही टेस्टी नहीं है, ऑल्दो इट्स नॉट टेस्टी, ऐसे कह दीजिए। इवन इफ इट्स नॉट हेल्दी एटलीस्ट इट्स चीप, कम से कम है तो सस्ता। नाउ जैसा कि ये थोड़ा मीठा होता है तो मुझे लगता है कि इसे स्वाद के लिए तो पिया ही जा सकता है। अब आपने कहा जैसा कि ये थोड़ा मीठा होता है, पोर्शंस तोड़ लीजिए, जैसा कि ये थोड़ा मीठा होता है, फिर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इसे स्वाद के लिए तो पिया ही जा सकता है। तो ये वाला ही भी, इनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, और यही चीज़ें हैं जो हमें आकर के अटका देती हैं, राइट। तो इमेज बनाइए माइंड में, जोर दे रहे हैं किस चीज़ पे, उस चीज़ पे जोर देने के लिए वर्ड लगा दीजिएगा साथ में। कहिए सिंस पम्पकिन्स आर लिटिल स्वीट। यहाँ पर हमने जो सिंस कहा है ना, जैसा कि, इसकी जगह एज भी कह सकते हैं, एज पम्पकिन्स आर लिटिल स्वीट। बिकॉज भी कहा जा सकता है, बिकॉज द पम्पकिन्स आर लिटिल स्वीट आई थिंक दे कैन एटलीस्ट बी कंज्यूम फॉर टेस्ट। कम से कम कंज्यूम किए जा सकते हैं टेस्ट के लिए। सो यहाँ पर आप कहिए बिकॉज पम्पकिन्स आर लिटिल स्वीट आई थिंक दे कैन एटलीस्ट बी कंज्यूम फॉर टेस्ट। कम से कम टेस्ट के लिए तो कंज्यूम किए जा सकते हैं, पिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं, राइट। दे कैन बी टेकन फॉर टेस्ट, इस तरीके से यूज करने। जनरल वर्ड्स ज़्यादा यूज होते हैं, लिटरल बिल्कुल मिलान करके हिंदी में भी नहीं यूज करते हम बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स, राइट। तो बस ये वर्ड ऑर्डर देख लेना है कि बी हम यूज कहाँ पर कर रहे हैं। सो सिंस पम्पकिन्स आर लिटिल स्वीट आई थिंक दे कैन एटलीस्ट बी कंज्यूम्ड फॉर टेस्ट, कम से कम टेस्ट के लिए तो पिए ही जा सकते हैं। नाउ अब एक सेंटेंस है, इसको आप पहले अपने शब्दों में ट्राई करो। ये सड़े हुए आइडियाज आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? अब सड़ा हुआ आइडिया जो है, रॉटन आइडियाज अगर हम कह देंगे, रॉटन होता है सड़ा हुआ, राइट। लेकिन फिर वो हिंदी, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सही लगेगा, लेकिन अगर हम किसी ऐसी व्यक्ति से कहते हैं हु कैन नॉट ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू हिंदी एंड देन अंडरस्टैंड इट, दिस सेंटेंस माइट साउंड ऑकवर्ड टू देम। उनको बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, यार ये रॉटन क्या होता है, राइट। हमारे यहाँ पे कॉमन है ये सड़ा हुआ आइडिया, सड़ा हुआ ख्याल, सड़ा हुआ आदमी, राइट, लेकिन वहाँ पे नहीं है कॉमन। सो वियर्ड हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि where do these weird ideas come from in your head? Where do these weird ideas come from? यानी कहाँ से आते हैं in your head, आपके माइंड में। So where do these weird ideas come from? कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में in your head? Now एक और तरीके से थोड़ा सा घुमा दीजिए, where do you get these ideas from? Where do you get these ideas from? आप कहाँ से लाते हैं या आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? तो फिर इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्चुअल में जो इंग्लिश है अपने तरीके से ही बोली जाएगी। हर सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में मिलान नहीं किया जा सकता है ना। एक पका हुआ कद्दू कितने तक का आ जाएगा, ये सेंटेंस जैसी सुना आपने, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए भाई आप किसी चीज़ के प्राइस की बात कर रहे हैं। अब प्राइस के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, हाउ मच वगैरह कहते हैं जब किसी चीज़ का रेट पूछते हैं। अब हाउ मच को सेंटेंस के अंदर यूज करना आना चाहिए। आप कह दीजिए हाउ मच डज अ राइप पम्पकिन कॉस्ट, हाउ मच डज अ राइप पम्पकिन कॉस्ट। इस तरीके से आपने कहा, लेकिन आप किसी को कॉस्ट पूछ रहे हैं, अंदाजा लगाते हुए आप कह दीजिए हाउ मच शुड अ राइप पम्पकिन कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमने शुड कहा है ना, ये शुड है, मस्ट है, वुड है, कैन है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं अंदाजा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं आप। जैसे कि हाउ मच वुड अ राइप पम्पकिन कॉस्ट,
थोड़ा सा और काल्पनिक कर दिया कितने तक का होगा, राइट। हाउ मच शुड अ राइप पंपकिन कॉस्ट, लगभग बाजार के हिसाब से कितने का होना चाहिए, राइट। या फिर आप कह दीजिए हाउ मच कैन अ राइप पंपकिन कॉस्ट, कितने तक का हो सकता है, राइट। तो शब्दों को बस थोड़ा सा उसका भाव पता हो, सेंटेंस में लगा दीजिए। कम से कम 100 रुपए का आएगा, कम से कम 100 रुपए का आएगा। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन किसी ने इतना ही कह दिया, एटलीस्ट 100 रुपीज, राइट। लेकिन आप अंदाजा लगाते समय थोड़ा वर्ड सेंटेंस को पूरा करें, कम से कम 100 रुपए का आएगा एक पंपकिन, सो इट शुड बी एटलीस्ट 100 रुपीज। अ पंपकिन शुड बी एटलीस्ट 100 रुपीज। अगर आप कहें तो आप सिर्फ इसमें कीमत ही तो बता रहे हैं, अ पंपकिन शुड बी एटलीस्ट 100 रुपीज, कम से कम 100 रुपए का होना चाहिए। अ पंपकिन मस्ट बी एटलीस्ट 100 रुपीज, राइट। सो और कद्दू पे 100 रुपये बर्बाद मत करना। जैसे कि डिस्कशन चल रहा था एंड समवन इज अबाउट टू मेक जूस आउट ऑफ पंपकिन, पंपकिन का जूस बनाने का हमने यहाँ पर इस तरीके से कहा, समवन इज अबाउट टू मेक जूस आउट ऑफ पंपकिन, पंपकिन को इस्तेमाल करके जूस बनाने के चक्कर में, या फिर समवन इज अबाउट टू मेक पंपकिन जूस। तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है। जब आपने आउट ऑफ यूज करा तो उसके इस्तेमाल पे ज्यादा जोर दे दिया, राइट। और कद्दू पे 100 रुपए बर्बाद मत करना, किसी ने सजेशन दिया है, सो डोंट वेस्ट 100 रुपीज ऑन अ पंपकिन, यानी पंपकिन पे 100 रुपए बर्बाद मत करना। दूसरे तरीके से बोल दीजिए डोंट यू वेस्ट 100 रुपीज ऑन पंपकिन। ये एक्सप्रेशंस हैं। सबसे पहले जो हमने डोंट यू कहा ना, तो ये 10-12 बार सुनेंगे एक्सप्रेशन है डोंट यू डेयर। जब हम बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टोन में जब किसी बात को कहते हैं तो उसको क्वेश्चन के तरीके से हम स्ट्रक्चर कर देते हैं, जबकि वो क्वेश्चन नहीं होता है। डोंट यू कम हियर, डोंट यू लुक एट मी, डोंट यू टॉक टू मी, सो डोंट यू वेस्ट 100 रुपीज ऑन अ पंपकिन। 100 रुपये खराब मत कर देना पंपकिन पे, इस लहजे में कहा। हाँ, तो लाइव क्लासेस के बारे में मैं आपको बता रहा था। देखिए, हमारी लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सबसे पहले आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप कई सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, जहाँ पे आप चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो 2-3 तरीके से हम हर सेंटेंस को बोल रहे हैं, आप 10-10 तरीके से इन बातों को कहते हुए सुनेंगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, वर्ड समझ में आएंगे कि इंडियन कॉन्वर्सेशन में इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए कौन से वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं और उनको कहाँ सेंटेंस में फिट करते हैं। बुकिश इंग्लिश अलग होती है, कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस अलग होते हैं। एक और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम ये सारी हिंदी सोचते हैं पहले, और जब हम हिंदी सोच लेते हैं तो हम उसी हिंदी को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। जबकि रियल टाइम में जब आप बात करेंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि हिंदी का या दोनों भाषाओं को इकट्ठा नहीं बोला जा सकता है। यू कैन ईदर स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, या तो डायरेक्ट हिंदी में बात कर पाएंगे या फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। सोच सोच के हिंदी फिर इंग्लिश में नहीं बोल सकते। तो वहां पे कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ लेगा हैव यू एवर गिवन पंपकिन जूस अ ट्राई, तो आप कहेंगे आई हैव नेवर हैड इट, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, आई हैव नेवर ट्राइड इट, राइट। तो वहां पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। तो जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, कोई ग्रामर समझ नहीं आ रही है, 15 दिन में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही सस्ते में। आप मुझे व्हाट्सएप करिए और 15 दिन के अंदर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, राइट। और इन पैसों से 2 कुल्हड़ दूध ले आना, जैसे कि वाइफ ने कह दिया डोंट यू वेस्ट 100 रुपीज ऑन पंपकिन नाउ। अब 100 रुपये खर्च मत कर देना पंपकिन पे। इन पैसों का जो 100 रुपये हैं, इन पैसों से 2 कुल्हड़ दूध ले आना। क्ले कप्स जबरदस्ती की ट्रांसलेशन है, सो इंस्टेड गेट 2 क्ले कप्स ऑफ मिल्क विद दैट मनी, उस पैसों से, राइट। जब हम किसी पैसे वगैरह की बात करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें याद कर लेनी होती है। जैसी पैसे की बात आएगी तो विद कहूंगा, राइट। जैसे बच्चे को पूछो कि भाई तुम 10 रुपए का क्या करोगे, व्हाट विल यू डू विद 10 रुपीज।